जय हिंद स्टूडेंट। आज है 18 दिसंबर और हम आज समझने वाले हैं आज का इतिहास और न्यूज विद प्रश्नोत्तरी उत्तर के साथ। तो आज 18 दिसंबर 2025 है। जो हमारे पास जो जानकारियां हैं उस पे हम लोग पहली नजर डालते हैं। तो दिल्ली की हवा जो GRAP 4 लागू किया गया है बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। इतिहास और अधिकार दास प्रथा की समाप्ति को लेकर के आज हम देखने वाले हैं और आर्थिक संकेत RBI का स्थिर रुख ओमान के साथ बढ़ता व्यापार और वर्ल्ड टूरिज्म में बहुत बड़ा बूस्ट आया हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है, अमेरिका के इतिहास का एक बहुत बड़ा पन्ना और दूसरी तरफ दिल्ली के प्रदूषण की आज की हकीकत। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की, तो अधिकार और इतिहास, न्याय और समानता का यात्रा है। अर्थव्यवस्था की धड़कन, बाजार नीति और वैश्विक व्यापार, जनजीवन, प्रदूषण, कोहरे के चलते हुए बहुत सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। संस्कृति और परंपरा, विरासत और आस्था को हम लोग देखेंगे और ज्ञान का परीक्षण भी हम लोग करने वाले हैं। और बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं, तो सवाल यही उठता है क्या इनमें से कोई एक सभी का क्या कुछ कनेक्शन बनता है? आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। इन अलग-अलग बिंदुओं को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है यह तस्वीर बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछेगी। किस तरह का सवाल? व्यक्तिगत आज़ादी, सामूहिक जिम्मेदारी के बीच खींचातान और बहुत कुछ। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इतिहास के एक बहुत बड़े पल से। आज 18 दिसंबर 1865 को अमेरिका में 13वां संशोधन लागू हुआ था। जब हम जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब वहां पे सोचिए 13वां संशोधन हो गया जिससे दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। यह सुनने में बहुत सीधा लगता है, गुलामी खत्म, कहानी खत्म। लेकिन क्या यह वाकई में इतना सरल था? बिल्कुल नहीं। 13वें संशोधन में एक पंक्ति थी, अपराध की सजा के रूप में छोड़कर, और यही छोटा सा अपवाद अमेरिकी इतिहास की सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक बन गया था। इसके कन्विक्ट लीजिंग सिस्टम को जन्म दिया, जहां कैदियों, जिनमें ज्यादातर अश्वेत लोग थे, ब्लैक पीपल थे, उन उन्हें खेतों और फैक्ट्रियों में काम करने के लिए किराए पर दिया जाने लगा। यानी गुलामी का एक नया कानूनी रूप। कानून के लिए कानून के कानून ने एक दरवाजा बंद किया लेकिन कई खिड़कियां खुली छोड़ दी। और शायद इन्हीं वजह से आज का दिन और ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। आज प्रवासी दिवस और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भी बनाया जाता है। तीनों का मूल विचार एक ही है, सबसे कमजोर लोगों की अधिकारों की रक्षा करना। और आज ही छत्तीसगढ़ के महान संत गुरु घासीदास जी का जन्म दिवस भी है। उन्होंने सामाजिक समानता और मनखे मनखे एक समान, सभी मनुष्य एक समान का संदेश दिया था। उन्होंने सामाजिक समानता और मानवता की गरिमा का संदेश दिया और यह दिखाता है कि अधिकारों की भाषा कभी कानूनी होती है तो कभी वैश्विक तो कभी आध्यात्मिक भी हो सकती है। अब चलते हैं दिल्ली के प्रदूषण पे। आज यह सबसे बड़ी जमीनी खबर है। दिल्ली NCR में प्रदूषण, और यहाँ पे GRAP स्टेज 4 लागू कर दिया गया है, यानी कोड रेड। इसका मतलब है हवा अब एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है। AQI जब 400 के पार जाता है तो यह नियम लागू होते हैं। नो PUC नो फ्यूल नीति, यानी वैध POC नहीं तो इंजन नहीं। यह एक व्यक्तिगत आजादी पर बड़ा अंकुश है, लेकिन सवाल यही है, क्या सामूहिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत सुविधा से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? महत्वपूर्ण है। एक तरफ दिल्ली की आवाजाही मुश्किल है तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में 25% की बढ़ोतरी दिखी है। यह आज के भारत का विरोधाभास है, स्थानीय समस्याएं बनाम वैश्विक महत्वाकांक्षाएं। RBI का मौद्रिक नीति और स्थिरता का संकेत दिया है, और जिससे इसमें सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ा कमजोर रुख जरूर दिखा है, पर RBI का जो सिग्नल है कि हमारी मुद्रा नीति नियंत्रण बनी हुई है। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। एक और बड़ी खबर आई है ओमान से। भारत और ओमान के इसको सेपा भारत ओमान व्यापार समझौते पर काम तेजी से जारी है, या भारत की खाड़ी रणनीतिक विस्तार को मजबूत करेगा। के पास सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि निवेश, सेवाएं और रणनीतिक साझेदारी भी है। RBI ने मौद्रिक नीति में स्थिरता का संकेत दिया और इसे बड़ा ही सधा हुआ कदम बताया और बाजार की प्रतिक्रिया का भी स्वागत किया। लेकिन हमने देखा है कि सेंसेक्स और निफ्टी में
आज का थोड़ा सा बाजार रुख जो है वो थोड़ा कमजोर हुआ है, पर आरबीआई ने इसे बोला है कि ये कंटिन्यूटी रहेगी। हमारा जो बैंक है और जो हमारा रिजर्व है वो बहुत ही मजबूत स्थिति में है और काफी अच्छे सिग्नल दे रहे हैं। जैसा कि हमने देखा, भारत ओमान व्यापार समझौता की तेजी, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते, और इसमें काफी बड़ी रणनीति है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में 25% का उछाल आया है। ये कैसा विरोधाभास है कि एक तरफ भारत में कोहरे के कारण फ्लाइटें रद्द हो रही हैं, और हाल में ही जो इंडिगो का मैसअप हुआ है वो तो सभी लोगों ने देखा ही। और इसके अलावा विदेशों से बहुत अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि न्यू ईयर के चलते काफी भारी मात्रा में ये पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बुकिंग देखी गई है। शहर की चुनौतियां, हवा और प्रदूषण, आसमान में कोहरा। वही दिल्ली का हाल। क्या सरकार को कुछ कड़े नियम नहीं लगाने चाहिए? अगर ऐसा ही है तो वहां से इंडस्ट्रियों को शिफ्ट करके दूसरे राज्यों में क्यों नहीं भेजा जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जमीन पे नियंत्रण, जमीन पे नियंत्रण भी नहीं है इस समय गवर्नमेंट की, और ना ही हवा में। हवा तो हम कह सकते हैं, लोग बोलते हैं घने कोहरे की वजह से। क्या ये कोहरा है या फॉग है? क्या हमारे शहरों की हवाएं इतनी ज्यादा दूषित हो गई हैं कि यात्रा, हवाई जहाज, यहाँ तक कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच भी इसीलिए रद्द कर दिया गया लखनऊ में, क्योंकि कोहरे के कारण यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट थी उसकी भी रोशनी पिच तक नहीं पहुंच पा रही, जिसके कारण मैच भी रद्द कर दिया गया। और विरासत संरक्षण और आस्था का नियंत्रण, आज क्या है? आज हम संस्कृत चेतना के दो अलग पहलुओं पे जोड़ता है। एक और राष्ट्रीय धरोहर को समर्पित है और आंदोलिक संस्था की बरतगास है, तो दूसरी ओर सदियों पुरानी पंचांग परंपरा का एक महत्वपूर्ण दिन है। आज हिंदू पंचांग के अनुसार से पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि है, और इसी दिन को धार्मिक अनुष्ठानों और शुभ मुहूर्तों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज ने तो आज आपने क्या सीखा, इसी पे हम लोग बात करते हैं। चलिए अपने ज्ञान को परखते हैं। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन डे, माइनॉरिटी राइट्स डे कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 1865 में अमेरिका के किस प्रमुख सामाजिक बदलाव की घोषणा की गई थी? दास प्रथा। नई दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ था? 1960 में हुआ था। और भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिए आप कौन सी कड़ी नीति लागू की गई है? नो फ्यूल, नो पीओसी। इंडिगो एयरलाइंस ने आज किस वजह से कई उड़ानें रद्द की? बताइए। डेंस फॉग की वजह से। पहले फॉग आते थे, अब धीरे धीरे इंडिया में डेंस फॉग भी कॉमन होते जा रहे हैं। दिल्ली गुरुग्राम को छोड़ करके लखनऊ जैसे सिटी में भी अब ये पहुंच चुके हैं। तो क्या पता आने वाले दिनों में हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट तक ये जरूर आएगा, और फिर अपने घरों तक। तो फिर कैसे सांस लिया जाए? इसका क्या उपाय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आरबीआई ने आज अपनी मौद्रिक नीति के बारे में क्या संकेत दिया? निरंतरता का सिग्नल है। इंडिया ओमान के पास समझौते किस क्षेत्र के लिए सहायक होंगे? व्यापार और निवेश के लिए। 8 दिसंबर दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में किस प्रकार का रुझान देखा गया? गिरावट, स्थिर या आगार वृद्धि? तो 25% की वृद्धि देखा गया, सर्ज। 18 दिसंबर को पंचांग के अनुसार कौन सी तिथि है? पौष कृष्णा पक्ष चतुर्थी है। और खाद्य व यात्रा वृद्धि का प्रतिफल किस क्षेत्र में देखा जा रहा है? तो हम, जैसा कि हमने देखा है, पर्यटन के क्षेत्र में काफी वृद्धि देखी जा रही है। यहाँ पे क्वेश्चन पत्र है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि 1865 में क्या इंसान किसी और चीज की संपत्ति 1865 में सवाल था, क्या इंसान किसी और की संपत्ति हो सकता है? और 2025 में सवाल है कि मेरी सुविधा मेरे पड़ोसी के साफ हवा में सांस लेने के अधिकार से बड़ी हो सकती है। भविष्य शायद इसी सवाल का जवाब खोजने की कहानी होगा। व्यक्तिगत सपने और सामूहिक अस्तित्व के बीच का संतुलन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।